हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं नासिर खान एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कमर्शियल एक्टिविटीज की। वीडियो लंबा न हो जाए इस कारण हमने चर्चा को बीच में रोक दिया था। आज इस चर्चा को पूरा करते हैं। कमर्शियल संस्थान के अंदर एक ऐसा विभाग होता है जो कस्टमर और संस्थान के बीच में कोऑर्डिनेशन रखता है। कमर्शियल अपने पीओ जब मिलते हैं उस पीओ के आधार पर पूरी समरी तैयार करता है, और जैसे कि मतलब डिलीवरी कब होनी है, पीओ कॉस्ट क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या हैं, फिर बिलिंग ब्रेकअप अप्रूव कराता है, ड्राइंग्स क्वालिटी प्लान बिलिंग ब्रेकअप को अप्रूव कराता है, पेमेंट एडवांस आया कि नहीं आया ये सब चीज़ें देखता है। पीओ और प्रोजेक्ट का इंटरनल ऑर्डर निकाल करके कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजता है, जैसे प्रोडक्शन, क्वालिटी, परचेज, प्रोडक्शन, प्लानिंग, कंट्रोल, और भी जो डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर वो मॉनिटर भी करता है और पीओ के अगेंस्ट में मटेरियल रेडी होने के इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट प्रोडक्शन से करता है, जो कि एक एफपीआई यानी फिनिश प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन या एफपीडी फिनिश प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट के द्वारा कमर्शियल को पता लगता है। अगर प्रोजेक्ट में इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन के लिए कॉल रेज करता है, और उसी समय वो कस्टमर से एमडीसीसी यानी मटेरियल डिस्पैच क्लियरेंस सर्टिफिकेट कर ले लेते हैं। अगर रोड परमिट होता है तो लगता है स्टेट में, तो रोड परमिट कलेक्ट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और उस रोड परमिट को ट्रक में जाने वाले ड्राइवर को दे देते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लगाया था, जैसे एडवांस 10% है, 55% मटेरियल भेजने पर मिलेगा, 20% मटेरियल सर्टिफाई करने पर मिलेगा, 15% लाइट अप या कमीशनिंग के बाद मिलेगा। दिस इज द फॉर ओनली एग्जांपल। फिर इसके बाद में जब प्रोजेक्ट या पीओ कंप्लीट हो जाता है तो उसका मिलान करते हैं वेंडर्स और कस्टमर के बीच में कोई अनियमितता तो नहीं है। लेट डिलीवरी कैलकुलेशन करता है, राइट ऑफ उस केस में किया जाता है जब पेमेंट कस्टमर के यहाँ से 5-6 साल से फंसा है और वो दे नहीं रहा है, तो उस समय कमर्शियल राइट ऑफ भी कर लेता है, और कस्टमर कंप्लेंट का भी निस्तारण कमर्शियल ही करता है और मार्केट सर्वे करता है। ये चीजें हमने डिस्कस पिछले वीडियो में की थी। लेकिन इन सब एक्टिविटीज को करने के लिए कमर्शियल को बहुत सारे फॉर्मेट, चेक लिस्ट, चेक शीट ये सब यूज करनी पड़ती है, जिनका हम चर्चा यहाँ पर एक एक करके नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। फिर कभी मौका लगेगा तो हम इन पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो बिलिंग और ये जो फॉर्मेट्स और चेकलिस्ट होती है, वो जैसे बिलिंग के लिए भी यूज की जाती हैं, बिलिंग ब्रेकअप में यूज की जाती है, चेकिंग ऑफ इनवॉइस में, अपडेट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट स्टेटस के लिए होता है, डिस्पोजिशन एक्शन के लिए, लिस्ट ऑफ पेपर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट की जो फाइल बनाई जाती है उसमें एक एक सीट लगाई जाती है कि किस चीज पर क्या डिस्कशन हुआ, कहां तक हम पहुंचे, उसका निस्तारण करने के लिहाज से। अपडेट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंटरी, इसको चेकिंग करते हैं, इसका एक फॉर्मेट होता है। चेकिंग ऑफ डिस्पैच इंस्ट्रक्शन, इसका फॉर्मेट होता है। अपडेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट, इसका भी होता है। इंस्पेक्शन कॉल भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है। अपडेट ऑफ डिस्पैच रजिस्टर, ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है। डेट ऑफ इंटरनल ऑर्डर, अपडेट ऑफ इंटरनल ऑर्डर्स, इनका भी एक रजिस्टर या रिकॉर्ड रखा जाता है। और इनवर्ड ट्रांसपोर्ट एलआर, इनका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। पैकिंग स्लिप भी तैयार होती है और रोड परमिट का स्टेटस रखा जाता है कि कहाँ से आना है, कहाँ से आ गया, कहाँ से नहीं आया। ये सब इतनी लंबी एक्टिविटीज को एक एक करके करते हैं कमर्शियल। बड़ा ही एक मतलब वो एक तरह से कहा जाए कि इंपॉर्टेंट वर्क है, यानी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसके बदौलत कस्टमर और संस्थान के बीच में बहुत ही अच्छा यानी गुड रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन रहता है। इन सब को फॉलो अप करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सेल शीट डेवलप की है। ये जबकि आप इस एक्सेल शीट से पूरी एक्टिविटीज को एक साथ देख पाएंगे, और यदि मीटिंग में हैं या बॉस ने पूछा है, आप इसको मोबाइल में भी रख सकते हैं, तो आप फट से खोल करके स्टेटस ऑफ पीओ, स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट
तुरंत बता सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में, किस पीओ के अगेंस्ट में बीबीओ अप्रूव हो गया, किसके अगेंस्ट में ड्राइंग अप्रूव हो गई, किसके अगेंस्ट में क्वालिटी प्लान अप्रूव हो गया, ये सब चीजें, या किसका एडवांस आ गया, या किस में कितना मटेरियल डिस्पैच हुआ। तो ये शीट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे बड़ी ही खुशी है कि ये शीट में डेवलप करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, वर्क ऑर्डर स्टेटस एज ऑन, यहाँ पर हम डेट डाल लेंगे, हम यहाँ पर पीओ नंबर डालेंगे, यहाँ पर वर्क ऑर्डर नंबर डालेंगे, यहाँ पीओ नंबर डालेंगे, यहाँ पर आईओ नंबर डालेंगे, यहाँ कस्टमर का नाम आ जाएगा। आइटम क्या है, कितने हैं पीओ में, या क्या आइटम है, वो यहाँ पर आइटम का नाम आ जाएगा। क्वांटिटी क्या है पीओ की, वो हमने 24 फॉर एग्जाम्पल डाल दी। रेट हमने फॉर एग्जाम्पल डाल दिया पर पीस। टोटल का रेट में अमाउंट हुआ, वैल्यू वो ये आ गई। इसको लाख में चेंज किया तो 3.92 लाख से इस पीओ की वैल्यू हुई। ये सब फॉर एग्जाम्पल है। डिलीवरी हमने सपोज करिए नवंबर 21 में देनी है। अभी हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और प्रोडक्शन भी हो गया। सपोज करो प्रोडक्शन ने 15 पीस तैयार कर दिए हैं, तो हमें डीआई मिल गई है 15 पीस की, तो 15 पीस हमको रेडी हो गए हैं। बैलेंस कितने बचे हैं, 9 बचे हैं। डिस्पैच हमको कितने करने हैं या कर दिए हैं, 15। ये हम अपना स्टेटस बना लेंगे, 15 हो गए। बैलेंस कितने, 9 जाने हैं। क्वालिटी प्लान अप्रूव्ड है। ड्राइंग रेफरेंस ये है, ड्राइंग का नंबर ये है। रोड परमिट 4 हमारे पास हैं। इंस्पेक्शन कस्टमर ने कर लिया है या फिर वेव ऑफ कर दिया है, जो भी है। एमडीसीसी हमने रिसीव कर ली है, 10% एडवांस हमको रिसीव हो गया है। पेमेंट एज पर द पीओ हम पहले से निकाल लेंगे। और फ्रेट रेट या तो कस्टमर देगा या सप्लायर देगा। तो यदि कस्टमर से लेना है तो पेड बाई कस्टमर लिख लेंगे, और हमें खुद देना है यानी संस्थान को देना है तो आप बाई सेल्फ लिख लेंगे। और कंसाइनी एड्रेस यहाँ आ जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए XYZ डाल दिया है। मोड ऑफ डिस्पैच हो जाएगा अप्रूव कैरियर, ये अप्रूव कैरियर से ही जाना है। और इस तरह से ये काम एक्टिविटीज जब कंप्लीट हो जाएंगी तो हम डीआई यहाँ पर कंप्लीट लिख देंगे। साथियों, ये मेरा एक एफर्ट्स था, इसमें जो त्रुटियां हुई हों आप क्षमा करिएगा, और अपने हिसाब से अगर बनाना चाहें तो आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं चर्चा कर रहा हूं, बेसिकली मेरा फोकस है हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स। इसमें मैं किसी भी संस्थान में होने वाली सभी एक्टिविटीज पर चर्चा कर रहा हूं, जो कि ओवरव्यू के वार्म अप में A to Z फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम के अंतर्गत हो रही है। आगे हम ये ओवरव्यू के सारे स्टेप्स कवर करेंगे। अभी तक हमने ये सब पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, इसमें कुछ ही पॉइंट्स बचे हैं जिनको हमें चर्चा करनी है। इसके बाद में हम सेशन के मेन पार्ट में पहुंचेंगे और चर्चा को आगे रखेंगे। आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही। आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस, वैल्यूएबल क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको आंसर करें। मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। अपना रखिए ख्याल। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।